हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सबसे स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप देख रहे हैं हमारे चैनल जहाँ आपको मिलता है। तो फंड आज की वीडियो में क्या बात करने वाले होंगे, तो जैसे कि तुमने थंबनेल देखी होगा, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर टर्म 2 क्लास 10। तो क्या सरप्राइज होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें पता है, मैंने टर्म 1 के लिए बहुत सारी तैयारियाँ की थी, तुमको बुकलेट्स दी थी और कितना जैसा मटेरियल दिया था, ठीक है। तो वो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया, ठीक है। और मैं खुश भी हूँ कि तुम लोग ने सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। और अब बारी है हमारी टर्म 2 के बारे में, ठीक है। देखो ऐसा है ना कि कुछ का है कि टर्म 1 का पेपर जो है कुछ लोगों का जैसे अच्छा नहीं गया है, ठीक है। या कुछ जैसे कि इंग्लिश पेपर में हो गया था, इशू हो गया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन छपे नहीं थे, मतलब प्रिंटेड ही नहीं हुए थे, ठीक है। और बाकी कुछ जैसे साइंस के पेपर में था, थोड़ा टफ था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि टर्म 1 का पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब भैया टर्म 2 में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो अब टर्म 1 का जितना भी हो गया ना, सब साइड में छोड़ दो, उसको लातों से मार दो आगे, ठीक है। अब तुमको एक नई शुरुआत करनी है और इस नई शुरुआत में मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों मिल के फोड़ेंगे 98% प्लस, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव है। अब तुम कहोगे भैया आप तो बोल के ही चले जाते हो, हवा में थोड़ी ना आ जाते हैं 98%, ठीक है। तो देखो भाई, ये मैं बोलता हूँ मोटिवेशन के लिए, और ये आता भी है, ठीक है। ये आएगा, लेकिन अब जब तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, एक देखो एग्जांपल लेते हैं, एक मेरी वीडियो देख रहा है, दो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। 2 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक जो है मेरी वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट कर रहा, और एक जो है मेरी वीडियो तो देख रहा है बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अब तुम उस जो इम्प्लीमेंट कर रहा उससे पूछो कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, तो बोलेगा हाँ भैया हुआ। अब तुम बोल रहे भैया आप तो बोल के चले जाते हो, तो भैया तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना। इम्प्लीमेंट और नॉट इम्प्लीमेंट में सिर्फ अंतर है, सिर्फ नॉट का अंतर है। नॉट हटा दोगे तो ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए तो अब और हो चुका है, जैसा भी हुआ ठीक है, अब उसको छोड़ो। मैंने पिछली 4-5 वीडियो में मैं बोलते आ रहा हूँ कि टर्म 1 जैसा भी है उसको छोड़ दो। अब उसको तुम कैसे अच्छा बना सकते हो, टर्म 2 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके। अब भैया तुम कहोगे टर्म 2, अब ऐसे तो तुमको खाली हाथ तो छोड़ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अकेले तुम नहीं प्रिपेयर करोगे, तुम्हारे साथ मैं भी दौड़ूंगा, तुम्हारी इस रेस में मैं भी चलूंगा, तुम्हारे साथ दौड़ूंगा और तुम्हारे साथ जीत हासिल करूंगा। और एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि येस वी विल विन इन टर्म 2, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो जितने भी एडुकेटिस्ट वाले हैं और जिनका टारगेट 98% प्लस, जल्दी से कमेंट कर दो वी विल विन टर्म 2। तो फाइनली अब क्या सरप्राइज़ के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बनी हुई है तब से कि भैया क्या है क्या है क्या है। तो फाइनली जैसे कि तुम्हें पता है, मैंने टर्म 1 में तुमको बुक लिस्ट दी थी और बाकी सारी चीज़ें दी थी। तो फाइनली अब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, ठीक है। तुम्हारे लिए एक नई बुक लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। जब से मैं टर्म 1 के बाद से ही मैं तैयारी करने लगा था टर्म 2 के लिए, तुम्हारे 10th के लिए, ठीक है। तो तुम्हारी NCERT के जो सोल्यूशंस हैं, ठीक है। देखो ये है सब्जेक्टिव, तुम्हारा कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 90 मिनट का तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे तुमको देखो, हम कहते हैं कि MCQ जो है वो इजी होता है, बट नहीं, तुमको पता चल चुका है कि MCQ इजी है या सब्जेक्टिव इजी है। अब तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव ही इजी है। सब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे टीचर जो करा रहे हैं यहाँ तो उनको रट लो, ठीक है, और आंसर लिख के आओगे, सही हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम्हारी जो NCERT की एक्सरसाइज है, सोल्यूशन है, उनमें आएगा बस। MCQ में ना कहीं से भी कुछ भी आ सकता था, चैप्टर के बीच से हर एक लाइन में से कुछ भी पूछा जा सकता था, ठीक है। अब वो तो हर एक्सरसाइज में हर एक चीज़ दिया नहीं जाएगा, नहीं तो वो पूरा एक नया ही चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारे लिए अब सब्जेक्टिव के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है, उसके लिए पर सब्जेक्ट वीडियोस आ रही होंगी बहुत ही जल्द, ठीक है। उनके लिए भी काम चल रहा है, बहुत ही जल्द आ रही होंगी। तो फाइनली सरप्राइज जो है तुम्हारा वो क्या है कि तुम्हारे लिए NCERT टेक्स्ट बुक निकाली गई है, 1 बुक है, ठीक है। पिछली बार मैंने 3 तुम्हारे लिए निकाली थी, ठीक है। पिछली बार मैंने 3 निकाली थी, एक तुम्हारा सॉल्यूशंस वाला था, एक MEQ बुक था, ठीक है। एक MEQ था, एक सैम्पल पेपर था, ठीक है, और एक तुम्हारा क्वेश्चन वाला था। क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, MEQs हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, ठीक है। 3 बुकें निकाली थी मैंने। अब की क्या है तुम्हारे लिए, और ये क्वेश्चन वाले में तुम्हारा वो था 1 पेज नोट्स भी था, ठीक है। तो फाइनली इनमें से 1 पेज नोट्स तुमको प्रोवाइड करा ही जाएगा, वो तो ज़रूरी है भैया, ठीक है। तो इस 1 बुक में तुम्हारा क्या क्या होगा, पहला तुम्हारा NCERT के सोल्यूशंस होंगे सारे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी NCERT की एक्सरसाइज होती है एंड वाली, तो उनके सोल्यूशन तुमको ढूंढने पड़ते हैं साइट पे जाके, हर एक अलग अलग साइट पे, ठीक है। तो हर एक साइट का अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पे बड़ा दिया, कहीं पे छोटा दिया, ठीक है। लेकिन जो तुमको सोल्यूशन दिया जाएगा उसमें सबसे बेस्ट और सबसे छोटा सोल्यूशन तुमको दिया जाएगा, जिससे कि तुमको समझ आए और ईजी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि छोटा तुमको डायरेक्ट आंसर उसमें दिया जाएगा, नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम करेंगे उसका, और जितना उसे हम तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले जा सकेंगे वहाँ तक हम ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा होगा, पहला हो गया तुम्हारे NCERT सॉल्यूशंस, तुम्हारा हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। अब मैं गारंटी दूँ तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इनमें से गारंटी आएगा
जो मेरी चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हैं क्लास 10 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो तुम जाके देखो और वो देखना अपने सब्जेक्टिव में ज़रूर आएंगे वो, अगर वो चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। और वो वैसे मैंने लगभग सारे चैप्टर की बना दी थी, तो तुम जाके देख सकते हो। जैसे कि तुम्हारा अलजेब्रा आ रहा है, ठीक है, स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी जो भी है, कन्फ्यूजन है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, तो वो आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक वीडियो में तुमको 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे होंगे इंपॉर्टेंट, उनको देख लेना। और बाकी ये जो बुकलेट तुमको दी जा रही है ये सब भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी का हो गया, इंपॉर्टेंट सोल्यूशन हो गया, और तुम्हारा सैम्पल पेपर हो गया, ठीक है। तुमको सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा जिससे कि तुम टाइम लिमिट के अंदर तुम अपनी प्रैक्टिस कर सको भैया, कि हाँ भैया मेरे अंदर इतना टाइम लिमिट है, मेरी एफिशिएंसी इतनी है कि मैं 90 मिनट में अपना पूरा पेपर अच्छी तरीके से कर लूँगा। अब तुमको करना क्या है भाई, एक एक दिन करके करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको मिल रही होंगी। अब इसमें तुमको 1 पेज नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, 1 पेज नोट्स भी दिए जाएंगे। हालांकि जो मैंने मतलब जो तुम्हारा कवर है, जैसे कि ये तुम्हारा कवर है, ठीक है, यहाँ पे तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो ये जो कवर है इसमें तुम देख लोगे एनसीईआरटी का सोल्यूशन लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर, बट और भी चीज़ें इसमें होंगी इस बुकलेट में। ऐसा नहीं है कि तुम डोंट जस्ट द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। कवर पे मैंने मतलब मेन तुम्हारा जो सब्जेक्ट है और तुम्हारा क्लास है उस पर गाइड्स का लोगो है, और बाकी तुम्हारा जो भी चीज़ें उसमें दी गई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो भी तुमको दी जाएंगी और भी, बट वो स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है। कवर मैंने बना दिया, डिज़ाइन कर लिया है, और बुक भी बस बहुत दिनों में कह रहे बहुत ही जल्द तुम्हारी रेडी होगी। मुश्किल से आने वाली 1-2 दिन में तुम्हारी सबसे पहली वीडियो तो आ रही होगी। अब तुम ये कमेंट करके बता देना भैया कि सबसे पहली तुमको एसएसटी पे वीडियो चाहिए, या तुमको साइंस पे वीडियो चाहिए, या तुमको 3rd मैथ्स पे चाहिए, या तुमको 4th हिंदी पे चाहिए, और या तो 5th तुम्हारा इंग्लिश पे चाहिए, ठीक है। अब ये तुम कमेंट करके बता देना, और ये भी बता देना वी विल विन टर्म 2, ठीक है, ये भी लिख देना। अब इनमें से बता देना सबसे पहली वीडियो तुम्हारे लिए कौन सी लाइट है। अब ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए सिर्फ ये वीडियो आएगी और ये बुकलेट दी जाएगी, ये 1 बुक है, और एक ही बुक तुम्हारा एक तीर लगाओगे ना सीधा निशाने पे लगेगा। अगर तुम्हारा गोल है, ठीक है, और ये एकदम यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, और यहीं पे तुम्हारा जाके गोल लगेगा इस बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसी चीज़ें, हाई लेवल चीज़ें, ठीक है, हाई लेवल मतलब एडवांस, जो तुम्हारे लेवल की हो। ऐसा नहीं है कि मैं जेईई नीट उसके लेवल का दे रहा हूँ। एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है और जो तुम्हारे एग्जाम में 99.99% आने वाला है, वो चीज़ें तुमको दी जा रही होंगी इस बुक में, ठीक है। अब तुम बात करते हो कि ये भैया बुक तो दे दोगे और बाकी इस वीडियोस में क्या बताओगे, तो वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। फिर अगली वीडियो में आने वाली उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पता चल होंगी। तो इसमें तुमको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, ठीक है, कि तुमको क्या तुम्हारा टाइम टेबल रहेगा, क्या प्लान रहेगा, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने, कौन सी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे कि एसएसटी में कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है, सोर्स ए सोर्स भी होता है ना, सो हर एक चीज़ तुमको वहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। तो भाई अब देखो ये सब चीज़ें तुमको सिर्फ एक ही चीज़ पे करने पे मिल जाएगी। तुमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमको कितना रुपए देना है, 0 रुपये ये तुमको अंडर रुपये देना है। तुमको करना क्या है, नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, बहुत सुंदर सा, उसको बस दबाना, ठीक है। जैसे तुम उसको दबा दोगे और नई वीडियो तुम्हारे पास आएगी और तुम इस चीज़ों को एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। तो आने वाले बहुत ही जल्द दिनों में 1 या 2 दिन में शायद तुम्हारी वीडियो आ रही होगी। सबसे पहले तुम कमेंट बता देना कि कौन सी वीडियो तुमको पहले चाहिए, ठीक है। तो फाइनली शुरू करते हैं अपनी एक नई शुरुआत है, और मिलकर फोलेंगे, और फिर से एक बार बोलते हैं वी विल विन इन टर्म 2। तो फाइनली आज में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना जैसे कि तुम ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओ। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, बाय। TakeTones.com